Hello everyone, welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are doing great. So first of all, I'm gonna show you something. ये है दृष्टि की एक्टिविटी शीट और उसको होमवर्क मिला है। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ फ्रूट एंड अ वेजिटेबल विच यू लाइक द मोस्ट, फिल दैम विथ पेपर टेयरिंग। तो इसका मतलब अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो यही है कि आपका जो फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल है, आप उसको ड्रॉ करो और उसके बाद आप उसमें पेपर्स को फाड़ फाड़ के चिपका दो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके पापा को कहा तो उसके पापा ने एक पेपर पे मैंगो बनवाया दृष्टि से और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे और यहाँ पे मशरूम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, इंसान समझ कुछ लेता है, और जहाँ तक कि इंग्लिश की बात है तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज हमेशा से रही है हमारे लिए। और ऐसे बात करते करते, डिस्कशन करते करते मेरे मन में ऐसी एक बात आई कि डज़ इट रियली मैटर फ्रॉम विच स्कूल यू आर और नॉट। आपको क्या लगता है, क्या एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा और जो हिंदी मीडियम स्कूल से बच्चा पढ़ के निकलेगा, क्या उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा? बट इफ़ देर इज़ नो डिफरेंस देन वाई सो मैनी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन इंडिया हैव बीन ओपन्ड? वेल, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन आई गेस. But in India, English has become so important in our daily lives that parents, have been kind of forced that their children should go to only English medium school. Yes, it is true. What I personally feel about that, of course, it does matter. If you are from an English medium school, kind of concept it will be more clear, and you have great pronunciation, of course, because you are learning all the subject in English language. So of course, it kind of benefits you. Although I am from Hindi medium school, so according to me, as long as you are a good learner, you want to achieve something, so I think no one can stop you, even not that English language. और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो ऑफ़ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे ही नहीं खुले हैं। ऑफ़ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंग्लिश को जो है वो एक लैंग्वेज की तरह ही देखा जाए। अभी सोसाइटी में ऐसा हो चुका है कि पीपल अराउंड अस दे हैव दैट माइंड सेट कि इफ़ यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश, इट मीन्स यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा हिंदी में बात कर रहा है या उसे इंग्लिश बोली नहीं आ रही है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। दैट थॉट प्रोसेस नीड्स टू चेंज। अगर आप हिंदी गलत बोलते हैं, नो वन विल करेक्ट यू, बट इफ़ यू स्पीक अ बैड इंग्लिश या फिर आपकी ग्रामर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो जिसको नॉलेज होगी वो फटाफट आके आपको टोकता है। तो दैट्स द थिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। और आप भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको और क्या आपकी राय है। और अभी इंग्लिश के अलावा एक चीज़ और चल रही है, क्या कहते हैं, ट्रेंड में है, वो है एक्सेंट। कमेंट होगा या कमेंट तो वो भी बहुत चल रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, गुड, बट आपका एक्सेंट कैसा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अभी तो ऐसा हो गया है कि दृष्टि भी मुझसे पूछती है, मम्मा ये ब्रिंजल है कि एग प्लांट है, तो उसको भी पूरा सब बताना पड़ता है कि नहीं, ब्रिटिश लोग ऐसे बोलते हैं, अमेरिकन लोग ऐसे बोलते हैं। अभी इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं, कंक्लूजन में पहुँचे हैं। तो अभी हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि हमें इंग्लिश अपने बच्चों को सिखानी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है। बट जिनको नहीं आती है उनको नीचा नहीं दिखाना है या उनको नीचा नहीं समझना है कि इन्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। और मैंने देखे हैं काफ़ी ऐसे लोग जो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं। दैट इज़ नॉट राइट गाइज, यू नीड टू वेक अप नाउ। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। ओके गाइस, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।